भारत अब विश्व में डायबिटीज का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। यहाँ 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटिक है और 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक है, जिसका मतलब है कि उन्हें डायबिटीज होने का खतरा है। सोचिए, 130 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो या तो डायबिटिक है या फिर उन्हें डायबिटीज होने का गंभीर खतरा है। इनफैक्ट आप इस मैप को देख सकते हैं, जिसमें जितने भी रेड राज्य दिख रहे हैं वहां 10% से अधिक लोग डायबिटीज से ग्रसित है। गोवा, केरल और पुदुचेरी जैसे राज्यों में तो यह आंकड़ा 25% से भी ऊपर है। पूरी दुनिया में हर 5 में से एक डायबिटिक व्यक्ति भारतीय है और भारत में यह बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है कि इसे एक एपिडेमिक यानी महामारी कहा जा सकता है। पिछले 4 वर्षों में यदि हम देखें तो देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या 7 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ तक पहुंच गई है। इसके पीछे कुछ कंपनियों, हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर और पीएम 2.5 प्रदूषण जैसे कई चौंकाने वाले कारण छिपे हुए हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम इस विषय को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यह बीमारी दुनिया की 10 सबसे खतरनाक बीमारियों में शामिल है, जिसमें हार्ट डिजीज, लंग डिजीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी शामिल हैं। हर वर्ष डायबिटीज के कारण दुनिया भर में लगभग 34 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। डायबिटीज के बारे में सबसे पहले 3000 साल पहले इजिप्शियनों ने जानकारी प्राप्त की थी। उस समय डायबिटीज का पता लगाने के लिए मरीज का यूरिन निकाला जाता था और उसे चींटियों के पास रखा जाता था। यदि उसमें चींटियां आ जाती थी तो इसका अर्थ होता था कि मरीज को डायबिटीज है। इसी कारण इस बीमारी को हिंदी में मधुमेह कहा जाता है, जिसका अर्थ है हनी यूरिन। आम बोलचाल में जिन लोगों को डायबिटीज होती है उन्हें शुगर हो गया है कहा जाता है। कई डायबिटिक मरीज इंसुलिन के शॉट्स लेते हैं क्योंकि डायबिटीज का रक्त में शुगर लेवल और इंसुलिन के साथ एक सीधा संबंध होता है। ग्लूकोज हमारे बॉडी की सेल्स के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट का कंज्यूम करते हैं तो यह सबसे पहले ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। यह ग्लूकोज सीधे कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता, बल्कि हमारे ब्लड में रिलीज होता है, जिससे ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। इस ग्लूकोज को ब्लड से निकालकर बॉडी की सेल्स तक पहुंचाने के लिए हमारे पैंक्रियास में इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है। यदि बॉडी की सेल्स को एक ताले के रूप में कल्पना करें तो इंसुलिन उसकी चाबी है जो कोशिकाओं को खोलती है और ग्लूकोज को अंदर जाने की परमिशन देती है। लेकिन कुछ लोगों की बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है या फिर काफी कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। कुछ के यहां पर प्रोड्यूस ठीक होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी खराब रहती है और ऐसा होने पर यह ग्लूकोज सेल्स तक नहीं पहुंच पाता और ब्लड में रह जाता है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ने लगती है और इसी कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज। डायबिटीज मेनली 2 टाइप की होती है। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम पैंक्रियास में इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स पर अटैक कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में इंसुलिन का उत्पादन रुक जाता है और इसके लिए मरीज को जीवन भर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने की आवश्यकता होती है। टाइप 2 डायबिटीज मोस्टली ओल्डर लोगों को होती है और इसके अलग अलग कई रीजन हो सकते हैं, जैसे ओबेसिटी, लाइफस्टाइल, फूड चॉइसेस और भी कई सारे रीजंस हैं और इसे कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन शॉट्स लेने पड़ते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दवाइयों का सेवन, वजन नियंत्रण, लाइफस्टाइल में चेंजेस और एक्सरसाइज करने से भी इसे कंट्रोल किया जा सकता है। दुनिया भर में 90% लोग टाइप 2 डायबिटीज से प्रभावित है, जबकि केवल 10% लोग टाइप 1 डायबिटीज के शिकार होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज को अधिक खतरनाक माना जाता है क्योंकि डायबिटिक व्यक्तियों को अक्सर अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अधिकांश मामलों में इन लोगों में उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी विकसित हो जाती है, जिससे हार्ट, आई, लेग्स और किडनी जैसे 4 महत्वपूर्ण ऑर्गन्स पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और इससे सीरियस इश्यूज डेवलप होने लगती है। भारत में प्राचीन काल के डॉक्टर्स जैसे सुश्रुत और चरक ने डायबिटीज के 2 प्रकारों का सटीक वर्णन किया था। हालांकि यदि आप भारत में डायबिटीज पर प्रॉपर लिटरेचर की खोज करेंगे
तो आपको यह 1800 और 1900 के बीच ही मिलेगा। यह लिटरेचर मोस्टली कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी में पब्लिश हो रहा था और कहा जाता है कि ये दो क्षेत्र उस टाइम डायबिटीज के मामलों में सबसे अधिक प्रभावित थे। जबकि डायबिटीज का ज्ञान हजारों साल पहले से था, लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन शॉट्स की डिस्कवरी केवल 100 साल पहले ही हुई है। पहले डायबिटीज की केस विश्व भर में बहुत ही कम था, लेकिन 1980 के बाद से पिछले 40 वर्षों में इसका एक सडन एक्सप्लोजन देखने को मिला है। आज की स्थिति में भारत और चीन में सबसे अधिक डायबिटिक लोग पाए जाते हैं। चीन की स्थिति पर नजर डालें तो आज 11% से अधिक जनसंख्या डायबिटिक है, जबकि 1980 में यह आंकड़ा केवल 0.6% था। भारत में भी 1990 से 2006 के बीच डायबिटिक लोगों के नंबर में 250% इंक्रीज हुआ है। इनफैक्ट, यदि आप वैश्विक स्तर पर देखें तो 1980 से 2008 के बीच डायबिटीज के डायबिटिक लोगों का नंबर 15 करोड़ से बढ़कर 34 करोड़ तक पहुंच गई है। डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी का इतनी जल्दी और तेजी से बढ़ना वाकई में खतरनाक है, इसलिए इसके पीछे के कारणों को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। डायबिटीज के स्प्रेड में एक मेजर फैक्टर होता है जेनेटिक रीजंस। यदि माता पिता में से किसी एक को डायबिटीज है तो बच्चे में इस बीमारी के विकसित होने की संभावना 3.5 गुना बढ़ जाती है, और यदि दोनों माता पिता डायबिटिक है तो यह संभावना 6 गुना तक बढ़ जाती है। एक स्वस्थ माता पिता की तुलना में इस तरह से डायबिटीज जेनेटिक रूप से फैलता है और बढ़ता रहता है। यही कारण है कि आजकल इसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। डायबिटीज के पीछे एक और फैक्टर है जो जियोग्राफिकली लोकेटेड है। रिसर्चर्स में पता चलता है कि सेम एज, जेंडर और बॉडी इंडेक्स वाले एक व्हाइट पर्सन के कंपैरिजन में भारत या पाकिस्तान जैसी साउथ एशियन कंट्रीज से आने वाले परसेंट को कंपेयर करें तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भारत या पाकिस्तान वाले इंसान में ज्यादा होगा। इसीलिए व्हाइट लोगों के कंपैरिजन में भारतीयों को डायबिटीज होने के चांसेस 3 to 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं। आज के टाइम पूरी दुनिया भर के 40 पर डायबिटिक लोग सिर्फ 2 कंट्रीज में रहते हैं, भारत और चाइना। इसके अलावा हमें डायबिटीज भी काफी अलग अलग तरह से होती है। टिपिकली आपने सुना होगा कि एक ओवरवेट पर्सन को डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में यह बात काफी हद तक सही है कि भारत में मोटे लोगों के साथ साथ पतले लोगों में भी इस बीमारी के होने की संभावना काफी ज्यादा है। इनफैक्ट, भारत में लगभग 20 से 30% डायबिटिक लोग ऐसे हैं जो नॉन ओबेस या लीन कैटेगरी में आते हैं। इसका कारण यह है कि इन लोगों का बॉडी फैट तो कम होता है, लेकिन उनके लीवर और पैंक्रियास में फैट जमा हो जाता है। इस फैट डिपॉजिट के कारण इनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिससे वे डायबिटिक बन जाते हैं। अगला रीजन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप सोच सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो अच्छी है, लेकिन इसके साथ भी डायबिटीज क्लोजली लिंक्ड है। जब कोई देश आर्थिक रूप से डेवलप करता है तो लोग अधिक खाने लगते हैं और शारीरिक गतिविधि कम कर देते हैं। पिछले कुछ डिकेड में यही स्थिति देखने को मिली है। खासकर फास्ट फूड की ओर की तरफ लोग शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, जिससे ओबेसिटी और डायबिटीज की समस्या तेजी से बढ़ रही है। 1960 के दशक में जब आप अमेरिका की स्थिति पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था और इकोनॉमी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही थी। इस दौरान लोगों ने अधिक खाना खाना शुरू कर दिया और एक्सरसाइज कम करने लगे थे। अगर आप ध्यान दें तो अमेरिका की मेजर फास्ट फूड चेन जैसे KFC, पिज्जा हट और डोमिनोज इसी समय के बीच में स्थापित हुए थे। इसके बाद के 20 वर्षों में इसका प्रभाव भी स्पष्ट होने लगा। 1980 तक अमेरिका में मोटापे की समस्या एक एपिडेमिक के रूप में फैलने लगी थी। आज के समय में अमेरिका की 40% से अधिक जनसंख्या ओबस या ओवरवेट कैटेगरी में आती है और लगभग 10% जनसंख्या को अब डायबिटीज हो चुका है। चीन में इकोनॉमिक बूम 1980 के दशक से शुरू हुआ, जब देश में केवल 0.6% लोग डायबिटीज से ग्रसित थे। 1987 में KFC ने चीन में अपना पहला स्टोर खोला, जो कि वहां की पहली पश्चिमी फास्ट फूड कंपनी थी। आज
चीन में केएफसी के 4000 से अधिक स्टोर है, जो ऑलमोस्ट अमेरिका के बराबर है। धीरे धीरे अन्य अमेरिकी फास्ट फूड चेन भी चीन में फैलने लगी। जैसे जैसे ये फास्ट फूड चेन चीन में लोकप्रिय होती गई, वैसे वैसे मोटापे और डायबिटीज के मामले भी तेजी से बढ़ने लगे। 2010 तक 9 करोड़ चाइनीज लोग डायबिटीज से प्रभावित हो चुके थे, जबकि 15 करोड़ लोग प्री डायबिटिक बन चुके थे। ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि 1960 में अमेरिका में यही कंडीशन थी। आज दुनिया में सबसे अधिक ओबेस लोग चीन में पाए जाते हैं। इनकी ऑलमोस्ट 40% जनसंख्या ओबेस या ओवरवेट है। इसके अलावा यहां 10% से अधिक जनसंख्या डायबिटीज का शिकार हो चुकी है। भारत में 1990 का दशक जंक फूड और कोला वॉर्स का दशक माना जाता है। 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद भारत की अर्थव्यवस्था विदेशी ब्रांड्स के लिए खुलने लगी, और इस दौरान तेजी से कोला उत्पादों और जंक फूड रेस्टोरेंट्स की बाढ़ आ गई। पिज्जा हट, डोमिनोज और केएफसी जैसे ब्रांड्स ऑलमोस्ट एक साथ भारत में एंटर करते हैं। इनकी एंट्री से पहले 1990 में भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या केवल 26 मिलियन थी, लेकिन 30 साल बाद यह संख्या बढ़कर 65 मिलियन हो गई। भारत में आज लगभग 20% डायबिटिक लोग रहते हैं। चीन, अमेरिका और भारत के एग्जाम्पल हमें यह बताते हैं कि फास्ट फूड वाली लाइफस्टाइल डायबिटीज की ग्रोथ से कितनी क्लोजर लिंक्ड है। भारत में फास्ट फूड कंजम्पशन और ग्लोबलाइजेशन के साथ एक और स्पेशल फैक्टर भी जुड़ जाता है, जिससे से डायबिटीज काफी तेजी से ग्रो हुआ। सरप्राइजिंगली इसका नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960 के टाइम भारत में खाना इतना कम था कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। तब हमने पंजाब में ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू करा। भारत फूड सरप्लस कंट्री तो बन गया, लेकिन हमारी क्रॉप डाइवर्सिटी खत्म होती चली गई। हमने व्हीट और राइस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करना और कंज्यूम करना भी शुरू कर दिया। हमने धीरे धीरे ज्वार बाजरा जैसे हेल्दी मिलेट्स को हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाले व्हीट और राइस से रिप्लेस कर दिया। पिछले 70 वर्षों में देश में चावल का उत्पादन 5 गुना बढ़ चुका है। 1980 और 90 के दशक के बाद यह लगभग 200% तक बढ़ गया है। इसी समय में हमारे देश में डायबिटिक लोगों का नंबर भी लगभग 200% तक बढ़ गया है। आजादी से पहले भारत में मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के लोगों में राइस की कंजम्पशन सबसे अधिक थी, और यही वे दो एरियाज थे जहां डायबिटीज के केस की संख्या सबसे ज्यादा देखी गई है। कि भारत में चावल खाने वाली जनसंख्या में डायबिटीज के मामले सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके बाद इंडियन मेडिकल सर्विस के ऑफिसर एच स्टॉट ने भी फर्दर स्टडी के माध्यम से इस संबंध को एस्टैब्लिश किया। उन्होंने कहा कि मद्रास प्रेसिडेंसी में डायबिटीज के पेशेंट बंगाल प्रेसिडेंसी की तुलना में अधिक है, और यही रेशियो इन दोनों क्षेत्रों में राइस ईटिंग पॉपुलेशन के बीच भी देखा गया। फिर 1995 में केसी बोस ने एक स्टडी में बिल्कुल वही रिजल्ट निकाल के दिखाए। आज के समय का यह मैप देखिए, जिसमें पर्पल क्षेत्र में चावल की कंजम्पशन सबसे अधिक है। दूसरे मैप में स्पष्ट रूप से दिखता है कि यह वही क्षेत्र है जहां डायबिटीज के पेशेंट का प्रतिशत भी सबसे ज्यादा है। राइस कंजम्पशन के अलावा पिछले कुछ डिकेड में भारत में अर्बनाइजेशन की स्पीड भी तेजी से बढ़ी है। इसका मतलब है कि लोग गांवों से शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट आज भारत की 36% जनसंख्या अर्बन एरियाज में रहती है, जबकि 1980 में यह नंबर केवल 23% थी। इस तरह इतनी कम समय में इतनी बड़ी पॉपुलेशन गांवों से शहरों की ओर शिफ्ट हो गई है, और इन शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 16% लोग वर्तमान में डायबिटिक हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब अर्बनाइजेशन होता है तो लोगों की लाइफस्टाइल और कंजम्पशन में एक रेडिकल चेंज आता है। लोगों का फिजिकल मूवमेंट रिस्ट्रिक्टर है, क्योंकि शहरों में जगह कम है, और उसके साथ साथ वो शुगर और सैचुरेटेड फैट्स वाले पैकेज फूड का इस्तेमाल ज्यादा करने लगते हैं, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन के साथ साथ ओबेसिटी और डायबिटीज में एक शार्प इंक्रीज देखने को मिलता है। इनफैक्ट यह लाइफस्टाइल शिफ्ट अब रूरल एरियाज को भी प्रभावित कर रहा है। यहां भी इसका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। 2011 में केवल 2.7
7% रूरल जनसंख्या डायबिटिक थी, लेकिन सिर्फ 10 वर्षों में यह आंकड़ा 9% तक पहुंच गया है। पैकेज्ड फूड्स और सुविधाजनक उत्पादों का चलन अब शहरों के साथ साथ गांवों में भी तेजी से बढ़ रहा है। इनका कंजम्पशन करने के तरीके में बदलाव के कारण यहां भी डायबिटीज के केस बढ़ रहे हैं। इसी अर्बनाइजेशन के साथ साथ प्रदूषण भी अपने पीक पर पहुंच चुका है। दुनिया भर में PM 2.5 प्रदूषण के अनुसार टॉप 50 प्रदूषित शहरों में से 39 शहर भारत के हैं। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 70% शहर केवल भारत से है। अगली बात थोड़ी चौंकाने वाली हो सकती है, लेकिन रिसर्चर्स ने यह प्रूव किया है कि PM 2.5 प्रदूषण और डायबिटीज के बीच क्लोज को रिलेशन है। डायबिटीज के तेजी से बढ़ने का एक बड़ा कारण हमारी एजिंग पॉपुलेशन भी है। पूरी दुनिया में 40% डायबिटीज के मरीज केवल चीन और भारत में पाए जाते हैं। अगर इन दोनों देशों के आंकड़ों पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश डायबिटिक लोग 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। चीन में 50% डायबिटिक मरीजों की उम्र 65 साल या उससे अधिक है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 40% है। जो लोग 60 साल से अधिक उम्र के हैं, उनके लिए यह स्थिति पूरी दुनिया में और भी सीरियस होने वाली है। अगर आप 1950 के डेटा पर नजर डालें तो 65 साल से ऊपर के लोगों का जनसंख्या में हिस्सा केवल 5% था, जो अब ऑलमोस्ट डबल होकर 9% हो चुका है। अनुमान है कि 2050 तक यह आंकड़ा 16% तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि दुनिया भर में एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही है, जबकि यंग लोगों की पॉपुलेशन में कमी आ रही है। इस स्थिति को पॉपुलेशन कोलैप्स कहा जाता है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा खतरा यह है कि अब डायबिटीज के पेशेंट की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। हालांकि मेडिकल साइंस अभी तक इस डिजीज को क्योर नहीं कर पाई है, लेकिन वर्ल्ड वाइड इस समस्या पर काफी रिसर्च हो रहा है। होपफुली जल्द ही कोई सॉल्यूशन निकल आएगा। इनफैक्ट हमारी पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी इस दिशा में काम कर रही है। इन लोगों ने पहले ही एक ऐसी गेहूं की किस्म विकसित कर ली है जो टाइप 2 डायबिटीज के बढ़ते मामलों को काफी हद तक नियंत्रित कर सकती है। यूएस के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने यह भी दावा किया है कि वे ह्यूमन गैस्ट्रिक स्टेम सेल्स को इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली सेल्स में बदल सकते हैं। हालांकि इसके क्लिनिकल ट्रायल्स अभी पूरे नहीं हुए हैं। आपको जो जानकारी मैंने प्रदान की है, उससे आप ये समझ रहे होंगे कि यह समस्या कितनी गंभीर है। इसके कुछ कारण जैसे जेनेटिक रीजन या एजिंग पॉपुलेशन को टाला नहीं जा सकता, लेकिन लाइफस्टाइल से संबंधित डायबिटीज को रोका जा सकता है। आप अपनी डाइट में से फास्ट फूड, शुगर और हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाली जो चीजें हैं, उनको धीरे धीरे कट करके उनको हेल्दी अल्टरनेटिव प्रोटीन रिच वाली डाइट से रिप्लेस कर सकते हो और डेली बेसिस पर एक्सरसाइज जैसी हैबिट डेवलप कर सकते हो। और एनुअल बेसिस पर आप ब्लड चेकअप करा के अर्ली स्टेजेस में इसको डिटेक्ट भी कर सकते हो, ताकि आप नेसेसरी स्टेप ले सको कि अगर आपको डायबिटीज होने वाली है तो आप उसको रिवर्स कर सको। और बाकी इस डिजीज के ऊपर आप कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।